हेलो। हाँ पंकज, अरे और सुनाओ कैसे हो? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ यार, मैं आऊँगा यार। श्योर श्योर। हाँ। ठीक है ठीक है, चलो फिर बैठ के बात करते हैं। ओके। अरे, सुबह होगी, मधु भी बेचारी सो रही होगी, उसे क्या डिस्टर्ब करूं मैं। चलो यार थोड़ा टहल के आते हैं। हेलो ज्योति जी। ओह गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग। रात तुम लोग काफी देर से आए हो ना? हाँ काफी देर से आए थे। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मालूम है रमेश यहाँ है नहीं, मन नहीं लग रहा था, सोचा जॉगिंग पे थोड़ा जल्दी चली जाऊं। वाह क्या बात है, चलो आज हम दोनों ही सही। एक्चुअली मैं मधु सो रही थी, सोचा थोड़ा घूम आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुबह सुबह घूमना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। कल कोई इंस्पेक्टर आया था, तुम्हें कई बार पूछ चुका है। इंस्पेक्टर कामंत होगा, वो एक्चुअली में मेरा अच्छा दोस्त है। राहुल ये पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते। एनीवे, पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, तो बता दिया। थैंक यू वेरी मच। राहुल अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ कहो। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो, परसों मैंने मधु को देखा था, वो भी काफी डरी हुई सी लग रही थी, कोई खास बात? एक्चुअली में ऑफिस में इतना काम रहता है कि परेशानी हो ही जाती है, और मधु वैसे भी अकेली रहती है। परसों मैं पूना गया हुआ था तो पीछे मधु अकेली थी, हो सकता है डर गई हो। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम मुझसे कहते, मैं मधु के पास सो जाती। अब पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के इतना काम भी ना आए तो लानत है हमारे पड़ोसी होने पर। आगे से जब भी तुम्हें बाहर जाना हो मुझसे कहना, मैं मधु के पास हो जाऊंगी। और वैसे मेरी छोटी बहन भी आने वाली है, आगे से वो मधु के पास हो जाया करेगी, ठीक है? थैंक यू, आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। जरूर। अच्छा बाय द वे, अभी आप यहाँ रुकेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। चलो लेकिन हाँ, आगे से किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो शर्माइएगा मत। थैंक यू। आइए। मधु, अरे भाई कहाँ हो? चलो हम ही आते हैं। मधु भाई कहाँ हो? मधु, मधु कहाँ है? हेलो। मान जाओ मिस्टर राहुल, क्यों दुखों की नदी में छलांग लगाते हो? कौन हो तुम? क्यों बार बार फोन करती हो? बता चुकी हूँ मिस्टर राहुल, मैं तुम्हें ये बात बता चुकी हूँ। मेरी मधु कहाँ है? देखो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगा। मूर्ख है तू, पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी? रही तेरी मधु की बात, तो उसकी सोचने समझने और बोलने की शक्ति जा चुकी है। अब तो उसे अपनी भी जानकारी नहीं। क्या करोगे जिंदा लाश का? वैसे भी वो किसी बहुत खास जगह पहुंच चुकी है। उसकी फिक्र छोड़ दे, अपनी फिक्र कर।
पुलिस में रिपोर्ट कर। अगर तुझे ही उस जिंदा लड़की के कत्ल में फांसी न दिलवा दी तो समझ लेना कि मुर्दा लोगों की कोई हंसी ही नहीं होती। अगर मेरी मधु को कुछ हुआ तो मैं तेरे जैसे जिंदा मुर्दे को तड़फा तड़फा के मारूंगा। और एक बात कान खोल कर और सुन ले, तुझको यहाँ से भागने के लिए यह धरती छोटी पड़ेगी। अच्छा डायलॉग, बहुत अच्छा डायलॉग। कौन सी फिल्म का है? एक बार मिल जा मुझे, तुझे पूरी पिक्चर ना दिखा दी तो राहुल नाम नहीं मेरा। ये फ्लैट छोड़ दो। अब तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर तेरे में दम है तो छुड़ा ले। और मधु, उसकी कोई परवाह है या नहीं? अगर मेरी मधु को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देखना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरी मधु का कुछ नहीं किया। जो किया है वो तूने खुद किया है। उसका कत्ल करके उसकी लाश को तूने छुपाया है। जिस चाकू से तूने उसे मारा है वो तूने कहाँ छुपाया है? मुझे पता है। चादर पे लगा खून भी मधु का ही है। ये बात तो पुलिस खुद साबित करवा लेगी। पुलिस को फोन करो और कहो कि मधु कहीं भाग गई है। पुलिस अपने आप सब कुछ ढूंढ लेगी, चाकू से लेकर लाश तक। मेरी मधु न जाने कहां होगी, किस हाल में होगी। मेरी मधु, अगर मेरी मधु को कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मधु कहां हो? ओह, इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए। क्या बात है, आजकल हमारे फ्लैट की ड्यूटी कर रहे हैं आप? आपकी मैडम नजर नहीं आ रही। क्यों पूछ रहे हैं आप? उनके हाथ की एक कप चाय पीनी थी। वो मायके गई हुई है। अकेले? रात को 12 बजे घर आती, सुबह 10 बजे से पहले मैडम मैके चली जाती। सब खैरियत तो है? क्या मतलब? कोई ना कोई वजह तो रही होगी जो उन्हें अकेले मैके जाना पड़ा। वो एक्चुअल में उसकी माँ का फोन आया था तो इसलिए वो वहां गई है। ओह आई सी। वैसे मैडम की खुद की तबीयत ठीक है? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? भाई कल रात परेशान नजर आ रही थी, सो पूछ लिए। वैसे उनके घर का पता क्या है? आखिर बात क्या है? आपसे तो वास्ता रहता है भाई। आप तो अपनी सासू माँ को पूछने गए नहीं और हमने सोचा हम ही हो आते। देखिए साहब साहब कहिए, बात क्या है? साफ साफ बात आप समझ रहे हैं मिस्टर पांडू। जी सर। घर की तलाशी लो। और ये रहे आपके घर के सर्च वारंट, इन्हें पढ़िए। सर काबिले गौर कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं। हाँ तो मिस्टर राहुल, आपकी बीवी बस से गई हैं, गाड़ी से? कितने बजे गई? आप कहाँ छोड़ के आए और इस वक्त कहाँ हैं? हाय जीजू। हाय, कैसे हैं आप? जीजू कैसे हैं आप मुझसे एक बार भी नहीं मिलने आए, हद करते हो। वैसे जीजू आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है? जीजू ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या करने आए हैं? आपके दोस्त हैं क्या? नहीं, पर तुम कौन हो? देखिए मैडम, मैं इंस्पेक्टर कामत हूँ और मैं मिस्टर राहुल के घर की तलाशी लेने आया हूँ। पर आप कौन हैं? क्या जीजू आपने इन्हें बताया नहीं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने जीजू की यानी मिस्टर राहुल की छोटी सी प्यारी सी साली साहिबा हूँ और नाम है मेरा रोमी। मैं तुम्हें नहीं जानता। वाह जीजू, आप भी अजीब हैं। मधु दीदी ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं? ओफो, कैसे बता सकती हैं, भूल गई होंगी। भाई वो आपसे प्यार जो इतना करती हैं। जब आपकी और दीदी की शादी हुई थी तब उस वक्त मैं लंदन में थी, पढ़ रही थी। देखिए मिस रोमी, मुझे अभी अभी मिस्टर राहुल ने बताया कि आपकी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और आपकी दीदी भी वहाँ गई हुई हैं और मेरे नज़रिए से आपको भी वहाँ होना चाहिए था। सिंपल भाई, वेरी सिंपल।
मेरी मम्मी को कैंसर से भी ज्यादा भयानक बीमारी हो चुकी है। उनको बैक्टीरिया हो गया है। बैक्टीरिया? भाई ये बैक्टीरिया कौन सी बीमारी हुई? ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अब देखिए, हमारे डैडी तो हैं ही नहीं और ना ही हमारा कोई भाई है, सिर्फ मम्मी है और उनकी 2 बेटियां। मैं पढ़ने के लिए लंदन चली गई और हमारी दीदी को जीजू साहब से प्यार हो गया और वो इनके पास रहने के लिए आ गई। देखिए मैडम, मैंने आपकी माताजी के बारे में जानना चाहा। मुझे आपकी परिवार की कुंडली जानने के बारे में कतई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज आप दोनों अपनी बकवास बंद करेंगे या नहीं? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे इस समय कुछ क्या? आपने इंस्पेक्टर कामत को बेवकूफ समझ रखा? हाँ तो मिस मम्मी, आप बताएंगे आपकी दीदी इस वक्त कहाँ है? मेरी दीदी मेरी मम्मी के पास है। मैं आपको बता रही थी कि देखिए मैडम, अपनी कहानी को इतना लंबा मत कीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपकी बकवास सुनता रहूं। अगर आपके पास मेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है तो चलिए आप मेरे साथ उधर। मैं आपको कुछ अकेले में बताना चाहती हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर कामत, जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप वैसे ही कीजिए। चलिए आइए आप मेरे साथ। ओके। पांडु, तुम जाओ आरजी में बैठो। वेल मिस्टर राहुल, आपकी सारी साहबा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, इसमें माफी की कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये तो आपकी ड्यूटी है। हाँ, इन्होंने आपको क्या कहा? घबराने की कोई बात नहीं। वास्तव में आपकी सासू माँ की तबीयत खराब थी, मधु जी भी वहाँ चली गई हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। वेल मिस्टर राहुल, अपना ध्यान रखना। ठीक है मैडम, हम मिलते रहेंगे। शायद अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके इंस्पेक्टर, बाय बाय। थैंक्स ओके अ बाय। लॉट। कारण तुम भी चलो। कौन हो तुम? जीजू, मैं हूँ आपकी साली। मेरी कोई साली वाली नहीं है। मधु ने मुझे बताया था कि उसकी कोई बहन नहीं है। अब जीजू आप भी हद करते हैं। दीदी आपको कैसे बताती कि उनकी कोई बहन है या नहीं? आपने भागकर शादी की थी ना। देखिए मिस रोमी, मधु मुझे अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता चुकी है। उसके पिताजी थे जो स्वर्ग सिधार चुके हैं। ले दे के केवल एक उसकी माँ ही बची है। ना तो उसका भाई है और ना ही कोई उसकी बहन। कहीं तुम उसी गैंग से ताल्लुक तो नहीं रखती जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है? ओहो, तो इसका मतलब ये है कि किसी गैंग ने तुम्हारी रातों की नींदें खराब कर रखी हैं। मिस्टर राहुल, आप मुझे बताएंगे कि इस समय आपकी बीवी मधु यानी मेरी दीदी कहाँ पर है? देखिए मिस रोमी, वैसे तो आप मेरी साली वाली नहीं है और ना ही मैं आपका जीजा हूँ। प्लीज प्लीज अब ये नाटक बंद कीजिए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि मधु कहाँ है और किस हाल में है। आप यहाँ से जाइए। हैंड्स अप, हैंड्स अप। मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तुम्हें अब अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। तुम कौन हो? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम फोन क्यों करते हो? मैं बुलाती हूँ पुलिस को। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। तुम बात करते हो कि मैं बात करूँ? हेलो हेलो, हाँ मिस्टर कामत, देखिए मेरे फ्लैट में एक लड़की जबरदस्ती घुस आई है और उसने मुझ पर पिस्तौल तान रखी है। प्लीज प्लीज आप जल्दी आइए। देखिए इंस्पेक्टर कामत, मेरी जान को खतरा है। आप प्लीज जल्दी आइए। मिस्टर राहुल, आप होश में तो हैं? वो और कोई नहीं, आपकी साली मिस रोमी है। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस को मत घसीटिए, अपने मामले खुद सुलझाइए, समझे आप? अरे मिस्टर कामत, वो मेरी साली वाली नहीं है। मेरी बात का यकीन कीजिए। क्यों आप मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? वो और कोई नहीं, आपकी मिसेज की छोटी बहन है और आज ही बाहर से आई हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप उनकी खातिरदारी तो कर नहीं रहे हैं, बल्कि आप पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। और आपको पता है, मैं आपको पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में लाखों में बंद कर दूंगा, समझे? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक शरीफ आदमी की इस शहर में कोई वैल्यू नहीं है।
वैल्यू तो आपकी बहुत है मिस्टर राहुल, करोड़ों की है आपकी वैल्यू, करोड़ों की। शट अप। यू शट अप। किस किस को चुप कराते रहेंगे मिस्टर राहुल? समझदारी इसी में है कि खुद भी शांति से रहिए और मुझे भी रहने दीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मुसीबत मुसीबत मुसीबत, अरे और कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ूंगा मैं। मेरे अपने ही घर में एक लड़की पिस्तौल तान कर खड़ी है और कहती है आराम से रहिए। इन लोगों ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। देखिए मिस्टर राहुल, आराम से काम लीजिए। आप आराम से अपने ऑफिस जाइए और हर रोज जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से काम कीजिए और किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। और रही इस फ्लैट की बात, इसका ध्यान अब मैं यहाँ रखूंगी कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। सर ये बात कुछ जमी नहीं। मिस्टर राहुल की पत्नी इतनी सुबह कैसे कहीं जा सकती हैं? हाँ कर्ण, ये बात कुछ मुझे भी जच नहीं रही है। पर सर वो लड़की कौन है? क्या आप जानते हैं उसे? लड़की? कौन लड़की? कर्ण, हर समय बाल की खाल मत निकाला करो, जब देखो कुछ ना कुछ पूछते रहते हो। और ये लगता है काम वाली बाई है, इसी सोसाइटी में काम करती है। चलो इससे कुछ पूछते हैं। चलिए सर। ए, इधर आ, बात सुन बात सुन। कहिए माइबा। तू इसी सोसाइटी में काम करती है? जी हजूर। राहुल और मधु को जानती है? जी हजूर। ये जी हजूर क्या लगा रखी है? सीधी तरह बताओ, राहुल और मधु को जानती हो? जानती हूँ साहब, जानती हूँ। तुम्हें पता है मधु इस वक्त कहाँ चली गई है? मुझे क्या पता साहब, मैं तो रात उनके घर का काम खत्म करके अपने घर चली गई। पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? मधु मैम साहब कहाँ गई साहब? ये तो हम ही से पूछ रही है। चल भाग यहाँ से, पागल कहीं की। जय हिंद सर। जय हिंद। मूले, तुम इस वक्त यहाँ? सर वो बगल वाले रोड पर कुछ लोगों की आपस में मारपीट हो रही है सर। सर उन्होंने ट्रैफिक को भी जाम कर रखा है सर, इसलिए सोचा कि मैंने आपको बता दूं। अच्छा किया, चलो कर देखते हैं। क्यों आई थी? लिखा लेने देना है, तुम जाओ यहाँ से। पर साहब जी वो लोग कुछ कहते भी जा रहे थे कि मेम साहब। देखो तुम्हारे मेम साहब कुछ नहीं हुआ है। आज तुम ऐसा करो, आज काम रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। पर साहब जी काम तो बहुत सारा होगा, मैं करके चली जाती हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। ए, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से? कहा ना एक बार। ठीक है जाती हूँ, नाराज क्यों होती हो? रामा रामा, मैं इधर तो दिखने वाली। खान की फाइल है और जो सर हमने 1 महीने पहले पकड़ा था सर, और ये उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है सर। करण, तुमने इंस्पेक्टर शिंदे से बात करी? जी सर, मैं गया था उनसे मिलने, लेकिन वो इस केस के बारे में भी कुछ खास नहीं बता रहे। क्या क्या बताया, क्या मालूमात करी तुमने? सर मैंने पूछा था इस केस के बारे में, लेकिन वो कह रहे हैं कि वे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे ही कुछ खास पता लगेगा वे आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। और उनका गेटअप कैसा लगा तुम्हें? सर बस इसी बात के चक्कर में पड़ गया मैं कि वो डायरेक्टली भी तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो ये अजीब सा गेटअप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये ऑफिशियल बातें हैं मिस्टर करण, तुम अभी नए नए आए हो, धीरे धीरे सीखोगे। ऐसा करना, जाते हुए इंस्पेक्टर कामत को मेरे पास भेज देना। दादा, जोरावर और जेम्स अभी तक नहीं लौटे, जाकर चेक करो क्यों नहीं लौटे। जी मैडम, अपन चेक करते हैं।
गए तुम लोग। जेम्स, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? और हाँ जोरावर, तुमने माल की डिलीवरी ले ली थी? क्या माल बॉस तक सही सलामत पहुंच गया? यस मैडम, और रंगा ने अपने साथी जैन मास्टर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जेम्स और मैंने रंगा से माल वापस ले लिया था। वो तो ठीक है जोरावर, लेकिन इसके अलावा हमने जेम्स को एक काम और सौंपा था, उसका क्या हुआ? सॉरी मैडम। मैंने तुम्हें वो काम इसलिए नहीं सौंपा था कि तुम मुझे ना कह दो। यास्मीन ने कभी ना नहीं सुनी, जो काम भी हाथ में लिया उसे पूरा किया है। बॉस का ऑर्डर था कि 24 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर कामत को उस दुनिया में पहुंचा दो जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन तुम लोग वो काम नहीं कर पाए। हाँ। क्यों जेम्स? मुझे एक मौका और दीजिए मैडम। नो नो जेम्स, हमारी जुर्म की दुनिया में दूसरा मौका किसी को नहीं दिया जाता। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बॉस के ऑर्डर के मुताबिक तुम मेरे हाथों से मरना पसंद करोगे या खुद मरोगे?